नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े रीजन के बारे में जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे लोग जो या तो एनाबॉलिक्स लेते हैं या ले चुके हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ रहा है? नॉर्मल आदमी में तो बढ़ता ही है। आपने देखा, जवान जवान लोग, सिंपल लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। उसके और अपने दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे रीजंस हैं। यंग लोगों में हार्ट अटैक के अपने रीजंस हैं। इनके लिए अलग से वीडियोस बनाए रखे हैं हमने। पर आज हम स्पेसिफिकली फिटनेस एंथुजियास्टिक पीपल, बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, और आपने सुना होगा कुछ हमारे और भी लेटेस्ट न्यूज भी आ रही हैं प्रोफेशनल, कुछ हमारे बॉडी में नाम नहीं लूंगा, बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आ रहा है। राइट? तो क्यों आ रहा है? क्या एक बड़ा रीजन है जो कई बार हमसे मिस हो जाता है? आज उसके बारे में बात करेंगे। उसका बड़ा कारण है ईस्ट्रोजन। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन इसी के साथ खेलते हैं लोग फिटनेस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि ईस्ट्रोजन की वजह से कैसे हार्ट अटैक आ रहा है, या कह लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का रेशियो कहां पर इशू आ रहा है। सुनिए बात को अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अपने मैं अर्ज करूंगा कि इस वीडियो, कम से कम इस वीडियो को अपने बॉडी बिल्डिंग सर्कल में, अपने सारे, अगर आप ट्रेनर हैं, अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने ट्रेनर को, अपने कोच को, सबको शेयर करिए। अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डालिए, सो दैट एटलीस्ट, राइट, इससे किसी की हेल्प होगी कुछ और हम हार्ट अटैक्स प्रिवेंट कर पाएंगे। तो इशू कहां आ रहा है? देखो, इशू आ रहा है कि कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। ठीक है? सो इशू आता है कि वो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, और उसके बाद उसके साथ, बिकॉज जितना टेस्टोस्टेरोन बनता है उसका एक छोटा परसेंटेज ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है आप ही की बॉडी के अंदर। राइट? और ये काम एरोमेटेज आपके एंजाइम करता है फैट सेल्स के अंदर। तो यहां पर वो क्या करते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर साथ में ले लेते हैं। सो दे ट्राई टू ब्लॉक द ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज हाई ईस्ट्रोजन होगा तो गायनेकोमैस्टिया आ जाएगा। बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों को कि गायनेकोमैस्टिया, गायनो नहीं आना चाहिए, ब्रेस्ट नहीं बनने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हाई से हाई टेस्टोस्टेरोन भी लेना है। सो इशू कहां आ जाता है? ऐसा, और प्लस ऐसे कई स्टेरॉइड्स भी आते हैं जिनका ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, यानी ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन का इफेक्ट ना के बराबर है, बस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का इफेक्ट ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा, ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट कम। एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी अलग चीज है। एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एनाबॉलिक इफेक्ट, ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट, ये सारी चीजें हैं जो मैंने अपने साइंस ऑफ स्टेरॉइड्स के सेक्शन में समझाया। अगर नहीं देखा है तो देखो, कुछ बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। सो यहां पर इशू क्या आ रहा है? एक ऐसा बॉडी बिल्डर या ऐसा एक फिटनेस पर्सन या कोई मॉडल या कोई एक्टर जो फिजिक बनाने के लिए, मॉडल फोटोशूट के लिए ईस्ट्रोजन या अपने टेस्टोस्टेरोन को लेता है हाई, और उसके साथ हाई लेवल पे ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स यूज करता है। याद रखो, तो उससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए, एक नॉर्मल रेशियो, उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर चला जाता है, ईस्ट्रोजन और नीचे चला जाता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन ब्लॉकर्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। जितना ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का रेशियो गड़बड़ होगा उतना ज्यादा डेंजरस होता है हार्ट के लिए भी, बॉडी के लिए भी। डेथ का रिस्क इससे सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। सो सुनो बात, और भी कई फैक्टर्स हैं, नो डाउट। ठीक है? किसी की अपनी बचपन से कोई बीमारी हो सकती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है, किसी को साथ में और दूसरी तीसरी बीमारी। ये एक रीजन है जो मिस हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बात करना। सो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन सही बैलेंस में। अगर इसका बैलेंस बहुत ज्यादा, अब ऑब्वियसली उसका एक रेंज है, थोड़ा सा ईस्ट्रोजन को कम करा, थोड़ा सा ब्लॉक किया तो नहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस होता है अगर, तब क्या होता है, यहां पर ये हार्मोन का जो बैलेंस ही अलाउ करता है आपकी आर्टरीज को टू रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हर रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी आप खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट का जो प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उसको बैलेंस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की। जहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए वहां के लिए वेसोडाइलेशन करता है। इसी के लिए कई लोग आर्जिनिन, सिट्रुलिन लेते हैं। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है सिट्रुलिन या आर्जिनिन बॉडी बिल्डर्स के लिए। ठीक है? और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए भी। सो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिलीज है वो इस करेक्ट बैलेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बेसिस पे आता है। इसमें ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा कम कर देना आपके लिए अच्छा नहीं। प्लस इसके ऊपर सम बॉडी बिल्डर्स एक्स्ट्रा यूज करते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ग्रोथ हार्मोन्स में एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इंक्रीज होता है, एंड दिस
कई बार ये आपके बड़े बड़े साइज जो देखते हैं ना, वो सब इन्हीं की वजह से, और ये काफी लंबे समय, 3-6 महीने साल भर तक यूज करना पड़ता है, लंबे समय तक। और इसकी IGF-1 की एक नॉर्मल रेंज होती है 100 to 300, और अलग अलग लैब की थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है। मगर अगर कोई बॉडी बिल्डर का बेसलाइन लेवल जो है 87 था, और उसने ग्रोथ हार्मोन लेके उस लेवल को 300-500 कर देता है कि और मसल और मसल और मसल ग्रो करेंगे, यहां पर भी डेंजरस हो जाता है कि आप अपने IGF को कितने लेवल तक इंक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स ग्रोथ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ग्रोथ याद रखिए सिर्फ मसल पे नहीं होगी, हार्ट पे भी होगी, खून की मसल्स पे होगी। ऑब्वियसली जितनी मोटी मोटी खून की, जितना मोटा मोटा हार्ट है, उसको पंप करना, उसको डायलेट होना, उसको रिलैक्स होना और थोड़ा मुश्किल होता जाता है। सो जितना हैवी उतना ये इश्यूज हो सकते हैं। सो अगर आप IGF-1 यानी ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा ले रहे हैं तब भी एक रिस्क बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन ज्यादा कम कर रहे हैं तब भी एक रिस्क हो जाता है। और IGF-1 क्या करता है? सेल प्रोलिफरेशन, न्यू मसल ग्रोथ करता है, डेफिनेटली करता है, बट साथ में अगर आपके जेनेटिकली कोई कैंसर का रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। होगा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि लिया कि कैंसर ना, रिस्क बढ़ सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स अपने टेस्ट ही नहीं करवाते, सारा फोकस ही होता है मसल मसल, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, मरे तो मरे, कुछ नहीं होगा। सो उनका क्या इश्यू रहता है कि मैं तो हेल्दी हूं, मुझे टेस्ट कराने की क्या जरूरत है, मैं तो हेल्दी हूं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपना हार्ट का टेस्ट कराएं, साल में 2 साल में एक बार, साल में एक बार करा लो। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। ECG, इको, TMT सिंपल से टेस्ट होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करो। सो थिंक अबाउट इट, एक तरफ ईस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दिया, दूसरे तरफ बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज चल रही है, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी मसल्स को ज्यादा कैलोरीज चाहिए। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर 4000-5000 तक कैलोरीज भी ले लेता है, ज्यादा कैलोरीज ले लेता है। सो ऐसे में 6-6 बार, 5-5 बार, 7-7 बार खाना खा रहे हैं, और उसमें इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ रहा है, IGF-1 भी बढ़ रहा है। तो इस सब के चलते आपके हार्ट डिजीज के रिस्क, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर कई लोग स्मोकिंग करते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई लोग ड्रग्स और उल्टे सीधे लेते हैं। इसके ऊपर कई लोग एम्फेटामीन्स और क्या क्या, एम्प हो गया, और कई सारे ऐसे खतरनाक कह लीजिए प्री वर्कआउट्स लेते हैं। सो द रीजन इज नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इट्स अ डेंजरस प्रोफेशन। आप ठीक है करिए, लेकिन एक बॉडी बिल्डर को एक डॉक्टर के टच में रहना बहुत जरूरी है। नया रिसर्च ये भी बताता है कि कैंसर जो है, अगर आपका शुगर लेवल्स हाई है, आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी है, तो हाई लेवल्स ऑफ सेल प्रोलिफरेशन होगा, कैंसर भी उससे जल्दी स्प्रेड होगा। और बॉडी बिल्डर्स जो आप देखोगे कि लास्ट 10 साल में बहुत ज्यादा मात्रा में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस, ये इशू। विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट टेस्टिंग, डेंजरसली अपने स्पोर्ट के पीछे, अपने मसल के पीछे पड़े। सो इट्स वेरी डेंजरस, दिस स्पोर्ट इज डेंजरस, नीड्स विगरस टेस्टिंग, ठीक है। सो अगर एक बॉडी बिल्डर को पता हो कि मल्टीपली मेटाबॉलिक पाथवे कैसे इन्वॉल्व होता है एक मसल बिल्डिंग में, केवल प्रोटीन देना या केवल ग्रोथ हार्मोन या स्टेरॉइड देना नहीं जरूरी होता है। देयर आर अदर वेज टू अचीव मसल पावर एंड टू अवॉइड लूजिंग मसल, ठीक है। क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं होता जो 2 साल में, 1 साल में आया है और 1-2 साल में ही बहुत बड़े मेडल्स जीत गया है। इसको समय लगता है, कई साल लगते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। सो उतने स्लोली कई बार आप मसल लूज कर देते हो, फिर गेन करते हो, फिर लूज करते हो, फिर गेन करते हो, तो क्या हो जाता है, वापस जो लूज गेन करने के बाद में आपके जो प्रॉब्लम्स, साइड इफेक्ट्स ये आ रहे हैं, उनके भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज जितना ज्यादा डोज लोगे एनाबॉलिक्स, उतना ज्यादा इशू। सो लोअर डोज में, सेफ एनवायरनमेंट में, सेफ रिप्लेसमेंट में बेस्ट रिजल्ट अचीव करना सबसे जरूरी है। सो दिस इज माई अर्ज टू ऑल ऑफ यू कि फास्ट रेस में मत घुस जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जल्दी सब कुछ अचीव कर लोगे तो सब सुखी हो जाएगा, सब हेल्दी हो जाएगा। लंबी जिंदगी सबसे जरूरी है, हेल्दी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। मसल गेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रखो कि जितना उल्टे सीधे चीजें आप अपने बॉडी में डालोगे, उतना एक्सट्रीम फ्री रेडिकल डैमेज होगा बॉडी में, मेटाबॉलिक पाथवेज डिस्टर्ब होती है, आपकी बॉडी जो है लॉन्ग टर्म बीमारियों से जकड़ सकती है, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक। कई 19 साल के, 20 साल के बच्चों में स्ट्रोक देखा गया, हार्ट अटैक देखा गया, बिकॉज ऑफ मेनी। ऐसा नहीं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के वजह से है, बट खिचड़ी बना देने की वजह से है। So it's very important to avoid this. So understand more, please. Signs of
जरूर सर्च करो डॉक्टर एजुकेशन चैनल पे और इसको देखो। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड लाइव Q&A भी हमारा चालू है। अगर आप मुझसे लाइव डिस्कस करना चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लाइव केवल मेंबर्स के लिए लाइव होता है और दैट इज वेरी गुड फॉर डिस्कशन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो लाइव Q&A ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।